नोटिफिकेशन आले हम्म नहीं तो शुरुआत करते हैं। अभी 1:05 हो गए। तो अभी हमारा सेकंड कॉल लेने का टाइम हो गया है। तो अभी देख लेते हैं कि मार्केट ने क्या क्या किया है अभी तक। तो मार्केट में ये देखो, हमारे इंडिकेटर के हिसाब से 2 शार्क आए यहाँ पे 9:50 और यहाँ पे 12:05। तो ये बड़े प्लेयर जब भी आते हैं ना, तो ऐसा ये माहौल खड़ा कर देते हैं। एक सेलिंग वाला यहाँ पे खड़ा कर दिया, यहाँ पे भी सेलिंग वाला। तो इन लोगों को पहचान के हम लोग करते हैं। तो हमें कैसे ट्रेड करना है, ये अगर मालूम चल गया तो रॉन्ग साइड डिसीजन हमारा हो ही नहीं है। तो यहाँ पे अभी 1:15 पे हमारा कॉल हम लोग लेते हैं। तो 1:15 का टाइमिंग का कुछ खास बात है मार्केट में, क्योंकि उस टाइम पे कुछ बड़ी बड़ी वेल शार्क आ जाती है मार्केट में, जिसको हम पहचानते हैं। और उनके हिसाब से हम लोग उनको खाली फॉलो करते हैं और कुछ भी नहीं करते। बस उनका डेटा रीडिंग, चार्ट एनालिसिस और टाइमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेलर हमेशा सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक अपने ट्रेड करता ही रहता है। वैसे ये लोग नहीं करते। ये आते हैं, पैसा डालते हैं, रिटेलर का पैसा खाते हैं और निकल जाते हैं। ये इनका रूल है, इसलिए वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। और जब भी बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, वैसे रिटेलर जैसे निगेटिव पोजीशन लेके अपने ट्रेड नहीं करते। वो अपना जब भी पैसा डालते हैं वो पूरा हेजिंग के थ्रू डालते हैं। तो मार्केट का आपको डेटा एनालिसिस आना चाहिए, हेजिंग आना चाहिए, चार्ट एनालिसिस आना चाहिए, टाइम आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, ये हम हमारे क्लासेस में कवर कर लेते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं वो जानते हैं एक्चुअली। तो 1:15 हम लोग देख लेते हैं अभी ट्रेड कैसे होता है हमारा। देवेन भाई ने बोला है कि HCL देखो। ठीक है, देख लेते हैं। HFCL देवेन भाई ने जो भी स्टॉक लिया वो बहुत अच्छा है। उसकी जो रैली चालू हो गई है वो 2 अप्रैल से ही चालू है, वो कंटिन्यू रहने वाली है, क्योंकि उसका एक पैटर्न बना हुआ है मार्केट में। तो उसका पहला पड़ाव होगा 135 रुपये,
तो यहाँ से अभी तकरीबन 10 रुपये का इसका अपसाइड और आना बाकी है, तो रुक सकते हैं आप देवेन भाई, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट बुक करने का कोई मतलब है नहीं। जहाँ पे आपने लिया है वो अच्छी खासी अभी रनिंग में चल रहा है, तो इसको काटना नहीं चाहिए। जब तक हम लोगों को कोई बेरिश साइन नहीं मिलता, नहीं निकलना चाहिए। आप उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, वो आपके लिए ठीक है। ये कोई मेरी एडवाइजरी नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिसिस नहीं हूँ, तो ये पर्सनल राय है मेरी। ये अभी मार्केट सपोर्ट जोन के पास में है, तो हम लोगों को सपोर्ट जोन के पास में हमेशा बाइंग का सोचना चाहिए, बस हमें डेटा बाइंग में आना चाहिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब भी होता है, मार्केट डायरेक्शन पकड़ लेती है। तो यहाँ पे 200 पॉइंट इन द मनी में काम करो, उसके प्रीमियम भी अच्छे खासे होते हैं और उसकी लिक्विडिटी अच्छी होती है, तो वहाँ पे बाइंग सेलिंग का एक अच्छा वॉल्यूम होता है, इसलिए हम उसको प्रेफर करते हैं। जैसे आपके हिसाब से आप भी कर सकते हो। यहाँ पे डेटा हमारा पूरा बेरिश है, बस डेटा चेंज होने की हम लोग राह देख रहे हैं अभी। जैसे डेटा चेंज हो जाएगा, हमारा कॉल निकल आएगा, अच्छे से ट्रेड हो जाएगा। यहाँ पे अच्छी खासी एक है कि यहाँ पे रैंडमली ट्रेड नहीं जाता है, इसलिए हमारे ने ये इंडिकेटर हमने बनाया है। इस इंडिकेटर की एक खासियत है कि यहाँ पे आपको 2 सपोर्ट जोन और 2 रेजिस्टेंस जोन मिल जाते हैं। वहाँ पे कुछ पीओसी भी है, जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं उसको, वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर से निकलते हैं। तो जहाँ पे इसकी अच्छी खासी बाइंग सेलिंग हुई है, उसकी एक लेवल आपको मिल जाती है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर लेती है। ये ऑटोमेटिकली ड्रॉ होके आ जाती है, आपको खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बीच बीच में हम लोग गाइड भी करते हैं। तो ये इंडिकेटर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपको लेना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम प्रोफाइल जैसी एक अच्छी एनालिसिस करने के लिए बड़े प्लेयर भी इसको यूज़ करते हैं। वैसे मार्केट में हर किसी का अलग अलग सेटअप होता है, मेरा ये सेटअप है, इस सेटअप के अंदर हम लोग अच्छे खासे ट्रेड कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोई रैंडमली ट्रेड भी नहीं जाता है, और हमें पता चलता है कि हमारा सपोर्ट कहाँ पे, रजिस्टेंस कहाँ पे, और डेटा हमारा जब भी हमें इंडिकेशन देता है कि हमें बाय में जाना चाहिए या सेल में जाना चाहिए, हम निकल पड़ते हैं। और हमारे दिन के खाली 2 ही ट्रेड होते हैं, और वो भी हमारे टाइम के हिसाब से होते हैं। जब भी हम मार्केट में आ जाते हैं, उस टाइम को देख के आ जाते हैं। अगर नहीं मिलता है तो उस दिन नहीं करते। अभी सुबह में हमारा एक पहला ट्रेड हो गया, तो हम लोग रोज का 5% का है खाली देख लेते हैं, खाली 5%। 5% मिलने के बाद में हमारा स्क्रीन ऑफ करके हम लोग निकल जाते हैं। ये कंसिस्टेंट अर्निंग का एक मेरा सोर्स है, जिससे मैं बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ। आप भी करिए। सुबह में मैंने एक बिटकॉइन का सेलिंग का कॉल दिया था, ये एक अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ये हमारे जोन के पास ही इसकी सेलिंग बनी थी,
तो यहाँ से हम लोगों ने सेलिंग ज़ोन टू ज़ोन हमारा टारगेट पूरा हिट हो गया है, क्योंकि मैंने 500 पॉइंट का ही रैली दिया था, ज़्यादा नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे 1000 पॉइंट की रैली उसकी मिल गई है। अभी 2 मिनट बचे हुए हैं निफ्टी के अंदर, देख लेते हैं डेटा क्या बोलता है। आज का मेरा पहला ही वीडियो है, थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहा हूँ, लेकिन आदत हो जाएगी इसकी भी। सुबह एक गोल्ड का बहुत मस्त कॉल था। चलो 1:15 हो गए अभी, तो हमारा अभी पूरा बेरिश व्यू है एक्चुअली, क्योंकि डेटा भी हमारा माइनस में खड़ा है और टेक्निकली चार्ट भी हमें सेलिंग का ही बता रहा है। तो देखते हैं अभी यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं। तो बाइंग में ज़्यादा स्पीड नहीं होता है, लेकिन सेलिंग में हम लोगों को अच्छा खासा स्पीड मिल जाता है, तो हम लोग सेल की तरफ जाते हैं। और आउट द मनी जब हम करते हैं सेलिंग के लिए, और बाइंग के लिए इन द मनी। 24,200 का कॉल देख लेता हूँ, 93 एक्चुअली, और पुट 152 पे चल रहा है अभी। ये अच्छा खासा 10 रुपये दे के चला जाएगा पुट, तो हम लोग बेरिश का ही व्यू देख रहे हैं, आप भी देख लीजिए। वो हो गया। ये 10 पॉइंट का टारगेट हमें मिल गया है, तो हमारा जो भी ट्रेड बनता है 10-15 पॉइंट या 20 पॉइंट का ही होता है, जो हमारा 5% दे के निकल जाता है। हम लोग इसी टाइम के हिसाब से ट्रेड करते हैं, जहाँ पे हमारा 5% फिक्स हो जाता है। अगर 5% नहीं मिला तो 2%, 3% तो मिल ही जाता है, हम लोग लेके निकल लेते हैं। कितना टाइम हो गया? बस 1 मिनट की तो बात हो गई खाली। 1 मिनट के अंदर आपको 10-15 पॉइंट का अगर रैली मिलता है तो बेटर है। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और ऐसे ही वीडियो देखते रहना। रोज़ हम लोग ऐसे एनालिसिस करके आपके सामने आ जाएंगे। रिटेलर हमेशा एक लंबी रैली का वेट करता है, वो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत सालों से मार्केट कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कभी भी लंबी रैली नहीं मिलती है। अगर बाई चांस मिल भी गई तो उसमें प्रॉफिट पूरा नहीं झेल पाते, वो डर के मारे प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। अभी ये देखो 1:15 का मेरा कॉल कैसे जा रहा है ऊपर। ये होता है टाइमिंग का गेम। ये किसका पैसा आता है, किसका नहीं आता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को मालूम है। अगर ये सीखना है तो ज्वाइन करो, हम लोग अच्छे सिखा देंगे। आपके सामने देखो कैसा वो भाग रहा है। उससे पहले भी आप कैंडल देख सकते हो, इतना बड़ा मोटा उसका वॉल्यूम नहीं था, लेकिन एक ही कैंडल ने उसको इतना बड़ा दे दिया, क्योंकि इसकी ओपनिंग देखो 151
और इसकी 180 रुपये के तकरीबन चला गया, मतलब 30 पॉइंट का इसमें रैली मिल गया। और क्या चाहिए आपको? बस यही हमारा ट्रेड होता है। और ये लेके हम लोग निफ्टी का आज का सेशन बंद करते हैं, क्योंकि हमारा 2 ट्रेड होने के बाद में हम हमारा स्क्रीन ऑफ करके निकल जाते हैं। हम लोग रैंडमली ट्रेड करने के लिए हर कैंडल पे बैठे नहीं है। हमारा कुछ का खुद का स्टडी है, सेटअप है, जिसके अकॉर्डिंग जब भी हम लोग काम करते हैं उसी को पकड़ के करते हैं। बस ये हो गया। आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना। चलो बाय।